नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 5 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, मोदी 3.0 सरकार का आज दूसरा पूर्ण बजट संसद में पेश किया जाएगा। तो इस बजट से पेंशनर्स या कर्मचारियों के लिए क्या निकल के आ सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, पीसीडीए द्वारा लिखित में एक चेतावनी जारी किया गया है। जी हां, आपका काम तो हो जाएगा, कहीं उस काम कराने के चक्कर में आपके पैसों में चपत ना लग जाए। इसके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है, वो भी आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, महाकुंभ अगर आप जाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो महाकुंभ में पीसीडीए ने स्पर्श का भी सर्विस सेंटर लगाया है। जी हां, आस्था की डुबकी भी और पेंशन का काम भी दोनों हो सकते हैं। अगर आप जाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो ये जानकारी जरूर लेके रखें कि महाकुंभ में कहां पर स्पर्श का सर्विस सेंटर लगा हुआ है। और साथ ही साथ दोस्तों, डीए जनवरी 2025 से जो बढ़ोतरी होनी है, उस डीए में कितने % की बढ़ोतरी होगी, उसके आंकड़े आज आ सकते हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ एक इंटरव्यू सामने आ रहा है जिसमें पूर्व वित्त सचिव, जिन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहीं ना कहीं ये कहा है कि पेंशनर्स को तो पे कमीशन देना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि सारे अलाउंसेस मर्ज कर देने चाहिए, ज्यादा अलाउंसेस भी नहीं देने चाहिए। अगर ऐसे अधिकारी, ऐसे पूर्व अधिकारी पे कमीशन के कमेटी में हुए तो ये किस तरीके का पे कमीशन देंगे। और ये वही पूर्व अधिकारी हैं, पूर्व वित्त सचिव हैं, जिन्होंने ये कहा है कि 1.92 से 2.08 तक का फॉर्मूला होगा। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, पेंशन में पे कमीशन नहीं देना चाहिए, सारे अलाउंसेस बंद कर देना चाहिए 8 सीपीसी में। जी हां, ऐसा पूर्व वित्त सचिव का कहना है। आप सबने अभी हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू देखा होगा जिसमें पूर्व वित्त सचिव, जिनका नाम है सुभाष चंद्र गर्ग, जिन्होंने ये कहा है कि जो फिटमेंट फैक्टर है 1.92 से 2.08 तक हो सकता है 8वें पे कमीशन में। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब एक और टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि जो अलाउंसेस हैं वो सारे के सारे अलाउंसेस मर्ज करके कुछ ही 4-5 अलाउंस ही रखने चाहिए। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि एक फिक्स फिटमेंट फैक्टर दे करके पेंशन में तो 8वां पे कमीशन की, यानी कि पे कमीशन लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो अगर इस तरीके के अधिकारी अगर पे कमीशन के कमेटी में होंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान करा देंगे ये तो, क्योंकि ये सरकार के इशारे पे काम करेंगे और कहीं ना कहीं पेंशनर्स को या कर्मचारियों को अच्छा फायदा 8वें पे कमीशन में नहीं देने के और ही इनका ध्यान रहेगा। तो आज का जो महंगाई का एक्चुअल आंकड़ा है, उनको ध्यान में रखते हुए पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि सरकार ने किस तरीके से महंगाई के आंकड़ों में फेरबदल करते हुए महंगाई भत्ता कम दिया है। तो अगर इस महंगाई भत्ते को लेकर के हमारा पे कमीशन जारी किया गया, हमारा पे कमीशन का फिटमेंट बनाया गया, तो फिटमेंट तो ऑब्वियसली कम होगा। तो पिछले 10 साल में जो डीए एक्चुअल में बढ़ना चाहिए था, जो नहीं बढ़ा, अब उसको नोशनली बढ़ा हुआ मानते हुए कम से कम 8वें पे कमीशन का कैलकुलेशन बनाया जाए और इन अधिकारियों का जो सोच है, उस सोच को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जाए। यह सरकार से हमारी अपील है। चलिए, उन्होंने जो इंटरव्यू में कहा है उसके कुछ अंश मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि उन्होंने कहा क्या है, जिसके ऊपर मैं इस तरीके से बोल रहा हूं। सुनिए। तो सरकार को अपना जो वेतन का स्ट्रक्चर है उसको और सिंप्लीफाई करना चाहिए। ये जो लोन्स वगैरह हैं वो खत्म कर देने चाहिए। बहुत सारे अलाउंसेस जो हैं, वो कई तरह के अलाउंस है, कोई स्पेशल पे चलती है, कोई ये नर्सिंग अलाउंस चलता है, कोई वो अलाउंस चलता है। ये अलाउंसेस में जितनी सारी वैरायटी और जितनी समय खराब होता है, उतनी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पे कमीशन सिंप्लीफाई करके केवल एक तय कर दे कि भाई ये अलाउंसेस भी सब मर्ज किए जाते हैं और पे को उस हिसाब से भी बढ़ा दे, और केवल ये 10-5 जो है स्पेसिफिक अलाउंस ही आगे जारी रखेंगे और सारे जो ये क्या कहते हैं लोन्स बंद कर देंगे। लोन्स आपको लेना है तो प्राइवेट सिस्टम में लीजिए और बैंकिंग वगैरह से लीजिए। और पेंशन का फॉर्मूला जो है वो तय हो गया है, पेंशन में पे कमीशन को अब करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 या 4 चीज़ें भी अगर पे कमीशन से हम उम्मीद करें। तो आप सबने सुना दोस्तों, मैं पूर्व वित्त सचिव महोदय से यह आग्रह करता हूं कि उन फौजियों के बारे में भी सोचिए
जो -50 डिग्री तक भी रहते हैं, जो +50 डिग्री पर भी रहते हैं, और 2 महीने पहले जो -50 डिग्री में था उसको 2 महीने बाद हो सकता है +50 डिग्री में आना पड़े। तो उनके अलाउंसेस के बारे में सोचिए, और अलाउंसेस कम करने के बारे में नहीं, कम से कम उनको अलाउंसेस बढ़ा करके देने के बारे में और ज्यादा अलाउंसेस क्रिएट करके देने के बारे में सोचिए। तो कहीं ना कहीं केवल सिविल के एस्पेक्ट से चीजों को देखने से नहीं चलेगा। फौज में जिंदगी को जोखिम में डाल के जो कर्मचारी, जो हमारे फौजी भाई जो दुर्गम क्षेत्र में रहते हैं, उनके बारे में सोचिए। इसलिए ये अलाउंसेस में कटौती, पेंशन में पे कमीशन ना देना, इस तरीके के ऊट पटांग बातें ना किया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। पेंशनर्स रहे सावधान, पीसीडीए ने जारी किया चेतावनी, लाखों का धोखा हो जाएगा। जी हां दोस्तों पीसीडीए ने एक चेतावनी जारी किया है। ये सामने आप पीसीडीए द्वारा जारी किया गया वही चेतावनी देख पा रहे हैं, जिसमें आप देखिए स्पर्श पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, धोखेबाजों से सावधान रहें। देखिए क्या लिखा गया है। खुद को सरकारी कर्मचारी या रक्षा कार्मिक बताने वाले उन धोखेबाजों से सावधान रहें जो पीसीडीए पेंशन प्रयागराज के कार्यालय से संपर्क रखने का दावा करते हैं और आपको ठगने की नियत से आपके पेंशन संबंधी शिकायतों को हल करा देने का वादा करते हैं। कृपया ध्यान दें कि पीसीडीए पेंशन प्रयागराज ने ऐसे कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति या एजेंसी को अधिकृत नहीं किया है। ऐसे धोखेबाज पेंशन संबंधित काम को करा देने का वादा की एवज में आपसे रिश्वत की मांग कर सकते हैं। ऐसे धोखेबाजों के झांसे में ना आए। देखिए महत्वपूर्ण है दोस्तों ये। और आगे क्या लिखा हुआ है, पेंशन संबंधी कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए केवल पीसीडीए पेंशन प्रयागराज के आधिकारिक कॉल सेंटर नंबर 1800-180-5325 का उपयोग करें। आगे अपने पेंशन संबंधी विवरण देने के लिए या शिकायत यदि कोई हो तो दर्ज करने के लिए अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करें। स्पर्श पोर्टल पर लॉग इन करें। सतर्क रहें और स्वयं को धोखाधड़ी से बचाएं। तो दोस्तों ये एक ऐसी महत्वपूर्ण चेतावनी है जो अमूमन पेंशनर्स के साथ इस तरीके के इंसिडेंट होते रहते हैं। आपको पेंशन का काम कराने के नाम पर आपसे पैसे ले लिए जाते हैं। काम कभी हो भी जाता है, वो अपने आप हो जाता है। वो काम अगर आप खुद भी करते तब भी हो जाता, और आपसे परसेंटेज में पैसे ले लेंगे। मान लीजिए आपको 5 लाख रुपए का एरियर दिलाना है तो आपसे 10%, 20% पैसे ले लेंगे। 50,000, 1 लाख रुपए तक पैसे ले लेंगे। ऐसे बहुत सारे जालसाज चारों तरफ से घूम रहे हैं। दोस्तों आपसे कोई काम कराने के लिए मान लीजिए आपसे लेटर बनवा लिया, 100, 200, 500 रुपए तक ले लिया, वो अलग बात है। ऐसे बहुत सारे एजेंसियां होंगे जो आपका काम करा करके सर्विस सेंटर टाइप से आपसे लेटर बनवाने का थोड़ा बहुत पैसा लेते होंगे, वो अलग चीज है। लेकिन कुछ ऐसे भी जालसाज हैं जो आपको वादा करेंगे कि मैं आपका ये फलाना काम करा दूंगा, मैं आपको 568 का एरियर दिला दूंगा, मैं आपको एमएससीपी का एरियर दिला दूंगा, मैं आपको आरओपी 2 का 3 का एरियर दूंगा। तो इस तरीके के जालसाजों से बिल्कुल बच के रहें। उनका पीसीडीए में कोई लाइजन नहीं होता है, वो काम अपने आप हो जाता है। आप उसको पैसे देंगे तब भी होगा, नहीं देंगे तब भी होगा। लेकिन वो इस मौके का फायदा लेते हुए आपसे परसेंटेज में पैसे लेते हैं। बहुत सारे ऐसे घटनाओं के बारे में मेरे पास भी जानकारी आई है दोस्तों। तो आप इन जालसाजों से बच के रहें, जिसके बारे में पीसीडीए ने भी आपको चेता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। जनवरी 2025 से डीए 56% होगा या 57%, आज आ सकते हैं आंकड़े। इन आंकड़ों पर 8 सीपीसी का फिटमेंट भी तय होगा। जी हां दोस्तों जनवरी 2025 से हमारा डीएडीआर बढ़ना है, ये तो तय है। लेकिन बढ़ेगा कितना? 3% बढ़ेगा पिछली बार की तरह, या 4% बढ़ेगा? दोस्तों एआईसीपीआईएन के दिसंबर 2024 महीने के जो आंकड़े आने हैं वो अभी तक नहीं आए हैं, जो कि 31 जनवरी 2025 को आ जाने चाहिए थे, यानी कि कल। लेकिन कल नहीं आए, आज आ सकते हैं, क्योंकि बजट की वजह से आज बहुत सारे ऑफिसेस खुले हैं। तो इस वजह से आज अगर आंकड़े आ जाते हैं एआईसीपीआईएन के दिसंबर 2024 महीने के, तो हमें पता चलेगा कि जनवरी 2025 से हमें डीएडीआर कितना मिल सकता है। लेकिन ये जो कैलकुलेशन आप देख रहे हैं, इसमें मैंने 0.5 की बढ़ोतरी के साथ आंकड़ों को डाला है, तो फिर भी हमारा डीएडीआर का परसेंटेज 56% तक ही पहुंचने के चांसेस हैं। इससे ऊपर हमारा डीएडीआर जनवरी 2025 से जाएगा, ऐसे कतई भी चांसेस नहीं है दोस्तों। तो चलिए आज आंकड़ों का इंतजार करते हैं, और इन आंकड़ों के बेस पर हमारा 8वें पे कमीशन का कैलकुलेशन भी निर्भर है दोस्तों। जितना डीए बढ़ेगा उतना हमारा फिटमेंट भी बढ़ेगा।
चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। आज पेश होगा संसद में 2025-26 का पूर्ण बजट। क्या क्या रहेगा? पेंशनर्स के लिए 8 सीपीसी कमेटी गठित होगी। दोस्तों मोदी 3.0 सरकार का आज दूसरा पूर्ण बजट संसद में पेश होगा। तो ऐसे में कर्मचारी या पेंशनर्स के लिए इस बजट में क्या रह सकता है? दोस्तों कर्मचारी या पेंशनर्स के सबसे बड़े दो मांग थे जो बजट से जुड़े हुए थे, और उसमें से पहली मांग जो 8वां पे कमीशन को गठित करने का था वो सरकार मान चुकी है, जिसकी घोषणा सरकार ने कर दी है। अब कमेटी गठित होना है। तो क्या बजट में भी कमेटी गठित हो सकती है? ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। कमेटी गठन का काम ऑलरेडी चल रहा है, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस बनाने का काम चल रहा है। तो आगे लगभग 1 महीने के अंदर कमेटी गठित हो सकती है दोस्तों। और इसके साथ साथ बजट से हमारे लिए क्या निकल के आ सकता है? दोस्तों बजट से हमारे लिए निकल के आ सकता है टैक्स में एग्जेम्पशन। जी हां, टैक्स, इनकम टैक्स का जो लेवल है, जो स्लैब है, उसमें बढ़ोतरी करके सरकार हमें कुछ ना कुछ रियायत दे सकती है। ये भी एक चांसेस है। साथ ही साथ 18 महीने का डीएडीआर का एरियर के लिए भी हम इंतजार कर रहे हैं। सरकार से हम आशाएं लगाए हुए हैं, लेकिन बजट में इसको भी निकल के आने के चांसेस बिल्कुल कम है, ना के बराबर हैं, क्योंकि सरकार ने 18 महीने के डीएडीआर का भुगतान को लेकर के अभी तक कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं किया है, बल्कि सरकार ने तो 2-3 बार यही बोला है कि वो मुमकिन नहीं है। तो 18 महीने का डीएडीआर के भी चांसेस कम है। साथ ही साथ पिछली बार प्री बजट मीटिंग में जो पॉइंट्स रखे गए थे कर्मचारी संस्थाओं द्वारा, उसमें कम्यूटेशन ऑफ पेंशन को 15 साल से 12 साल करने के बारे में भी था। तो इसके बारे में भी बजट में कुछ खास निकल के आने के चांसेस बहुत कम है दोस्तों। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे फ्री स्कीम्स जो है सरकार लागू करती है, चाहे हेल्थ से जुड़े हुए हो, चाहे और भी चीजों से जुड़े हुए हो, उससे थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। कुछ ऐसे स्कीम लागू करे सरकार जिससे कुछ फायदा हो सके, लेकिन जो ईसीएचएस का फायदा लेते हैं उनको हेल्थ से जुड़े हुए स्कीम से कुछ खास फायदा होने के चांसेस नहीं है। तो कुल मिलाकर के हम देखें तो इस बजट से खास करके पेंशनर्स या कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा, बहुत खास निकल के आने के चांसेस बिल्कुल भी ना के बराबर हैं दोस्तों। एक ही चीज है, टैक्स में एग्जेम्पशन मिल सकता है, उसी के चांसेस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। महाकुंभ में लगेगा स्पर्श का मेला। जी हां दोस्तों, आस्था की डुबकी, साथ ही पेंशन का काम भी। जी हां दोस्तों पीसीडीए द्वारा ये जानकारी दी गई है कि महाकुंभ का जो एरिया है, जहां पर कुंभ का मेला लगा हुआ है, वहां पर भी स्पर्श का सर्विस सेंटर का जो है बंदोबस्त किया गया है। तो ये सामने जो आप एक जानकारी देख पा रहे हैं जो पीसीडीए द्वारा जारी किया गया है, जिसमें पीसीडीए ने रक्षा लेखा नियंत्रण पेंशन प्रयागराज द्वारा यह जानकारी दिया गया। देखिए, आस्था और सेवा का संगम, महाकुंभ में स्पर्श, पूरा क्लियरली आप देख पा रहे हैं। अब महाकुंभ के कौन से जगह पर स्पर्श का जो है सर्विस सेंटर है वो यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए नीचे आप देख पा रहे हैं, हम महाकुंभ मेला क्षेत्र में आपकी सेवा के लिए यहाँ उपलब्ध हैं, और उसका एड्रेस नीचे दिया गया है। स्पर्श सेवा शिविर, संकट मोचन मार्ग, सोमेश्वर महादेव मंदिर के पास, सेक्टर 24 अरेल। यानी कि दोस्तों हेल्पलाइन नंबर भी है, ये तो स्पर्श का वही हेल्पलाइन नंबर है। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों, आप अगर महाकुंभ जाने का प्लानिंग कर रहे हैं या महाकुंभ जाने वाले हैं, तो आपके लिए अगर कोई स्पर्श से जुड़ा हुआ काम है तो उसको भी आप लेके जा सकते हैं। आस्था की डुबकी तो हो ही जाएगी, साथ ही साथ जो एड्रेस अभी दिखाया गया है उस एड्रेस में जाकर के आप स्पर्श का सेवा जरूर लें। अगर कोई आपका स्पर्श से जुड़ा हुआ समस्या है तो उसको समाधान कराने का भी ये मौका हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।